राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी, मैं आपसे आपसे ये समझना चाहूंगा कि अपने आप पर भरोसा रखना। मैं जब भी कहीं भाषण देने आता हूँ यही बोलता हूँ कि किसी पर भरोसा मत रखो, अपने आप पर रखो। ये सोचो कि तुमने जो किया सही किया और जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो। अपने आप को ये कन्विंस करा देना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। हम हारना वहां से शुरू करते हैं, जीतना वहां पर बंद करते हैं जहां हम पे खुद पर भरोसा शुरू हो जाता है। तो कितनी प्रैक्टिस से आता है, कितना मुश्किल काम है राजेश चौहान जी, जो बहुत ही आसान लगता है कई लोगों को। आपने दीपक जी मुश्किल काम पूछा। बहुत सिंपल एक सेंटेंस बोलता हूँ। आप 300 पेज की किताब को मेरे से 3 मिनट में जानना चाहते हो, कैसे करूं? धोनी एक ऐसे चीज है, ऐसे कैप्टन है जिन्होंने स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्समैन की तरह खेला। एक रियली उन्होंने अपने 60-70 यार्ड में कभी भी, जिसको बोलते हैं ना कि बाहर के जो ग्लैमर है उसको कभी नहीं आने दिया। उन्होंने अपने टीम वर्क में या अपने टीम सिलेक्शन में कभी भी किसी चीज को हावी, अभी राहुल जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि वो अपने आप के ऊपर भरोसा करते हैं। और वाकई में कोई भी लीडर हो, कोई भी फैमिली हेड हो, उसको अपने डिसीजन पे भरोसा होना चाहिए कि मैंने जिसको भी लिया है या जो भी मैं कर रहा हूं मैं सही हूं, क्योंकि उसकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, अपनी उसकी एक सोच होती है। और धोनी ने हमेशा अपनी ही सोच को आगे रख करके सारे अपने टीम मेंबर के साथ उन्होंने खेला। अगर आप पहले से देखेंगे तो उन्होंने अपनी पूरी टीम में उन लोगों को लिया है जिनको उन्होंने अपने नंबर पे फिक्स किया है और उनके ऊपर भरोसा रखा है। चाहे वो ब्रेवो हो, चाहे वो आज के जमाने में गायकवाड़ हो, आप कभी भी नोटिस करें। और उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट प्लान नोटिस किया कि मुझे 12 से 15 ओवर के 20 तक ऊपर खेलना ही नहीं है। अगर आप मारते हो तो ये आपका प्रॉब्लम है। मुझे 15 ओवर तक नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है, 15 ओवर के बाद मुझे जाना है हिट के लिए और मेरे बैट्समैन उसके लिए रेडी है और मैंने उनको रखा हुआ है। तो ये कुछ ऐसी प्लानिंग है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप 300 पेज की किताब को 3 मिनट में मेरे से जानना कोशिश कर रहे हैं। शायद मैं पूरी तरह से सक्षम ना हूं, लेकिन यस, मैं जितना मैं धोनी से मिला हूं, 2 बार मिला हूं लाइफ में, और जो मैंने उनको बहुत क्लोजली नोटिस किया है, वो एक ऐसे स्पोर्ट्समैन है जो वाकई में स्पोर्ट्समैन की उनमें पूरी क्वालिटी है। लीडरशिप से एज ए जनरल प्लेयर से लेकर के लीडरशिप तक। अब बात रही मैनेजमेंट की, और अभी आप किसी से पूछ रहे थे राजनीतिक और वो सब भी, तो वो उनका पर्सनल डिसीजन है। बट एज ए प्लेयर मुझसे आप पूछें तो शायद जो अभी उनका ऑरा बना हुआ है उसमें वो मुश्किल है। मुझे नहीं लग रहा है कि वो उसमें जाएंगे। बाकी ही इज अ वेरी ग्रेट क्रिकेटर, वेरी ग्रेट स्पोर्ट्समैन। आज सारी ट्रॉफियां उनके पास है, पूरे वर्ल्ड की जितनी भी चैंपियनशिप है, और 5वीं बार उन्होंने आईपीएल जीता है। अब बात रही जाडेजा की। जाडेजा, देखिए, जाडेजा एक ऐसे इंटरनेशनल ऑलराउंडर हैं जिनके ऊपर आप 200% भरोसा कर सकते हैं। चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो 2020। उनकी बॉलिंग हो, उनकी फील्डिंग हो, चाहे उनकी बैटिंग हो। और इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को अपना ट्रम्प कार्ड बना के हमेशा रखा। आप उनकी स्ट्रेटेजी के उसमें देख लीजिए, जब जरूरत पड़ी जाडेजा ने उनको रिजल्ट दिया है। तो ये एक उनकी बहुत बड़ी प्लानिंग है, बहुत बड़ी सोच है। और हमेशा, और मजे की बात है कि उनके सारे टीम मेंबर्स ने उनको सपोर्ट किया है। ठीक बात, ठीक है। मैं जानता हूं बड़ा मुश्किल और कठिन सवाल था, लेकिन आपने बहुत बेहतरीन ढंग से राजेश जी उसको समझाया। मैं सीधे सबसे पहले अब चलता हूं कपिल के पास। कपिल, मुझे बताइए कि ये एस श्रीनिवासन जी की टीम है ना, सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स, और ये क्या धोनी और उनका श्रीनिवासन जी का क्या ये सीमेंट का जोड़ है? बताइए मुझे, ये सीमेंट के जोड़ के बारे में भी समझाइए। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी के लिए चेन्नई हम सब जानते हैं स्पेशल है। बहुत सारी स्पेशल पारियां तो आई हैं, लेकिन जब महेंद्र सिंह धोनी 2007 में T20 वर्ल्ड कप जिताने के बाद आए थे और वो अचानक से सबसे बड़े कप्तान हो गए थे, जिस अंदाज में हम जीते थे, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यंग टीम जा रही है, सचिन नहीं जा रहे, द्रविड़ नहीं जा रहे, गांगुली नहीं जा रहे, एक बच्चों को भेज देते हैं, ऐसा वाला फील था। और वो बच्चे जाके सुपर हिट हो गए, कप्तान ने जिता दिया। धोनी ने अपना कूल काम कंपोजर सबको, पूरी दुनिया को दिखा दिया। तो वहां से जब लौट के आए तो श्रीनिवासन ने अपनी टीम को कहा था कि मुझे आईपीएल में मेरी टीम में ये कप्तान चाहिए, इसके लिए हम कहीं तक भी जाएंगे, आप जितने करोड़ लगाने लगाओ, मेरे को महेंद्र सिंह धोनी चाहिए।
तो उस ऑक्शन से पहले बात भी की होगी धोनी से, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन ये श्रीनिवासन ने अपनी टीम से कहा था कि ये हमारी टीम से ज़रूर जुड़ना चाहिए, यही हमारी ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए। तो उसके बाद से जो आप देखिए बॉन्डिंग जिस तरह की बन गई है, महेंद्र सिंह धोनी की थाला हो, वो चेन्नई के किंग हो, और जो भी उनको वहाँ पर कहा जाता है, तो धोनी भी वो इमोशन, वो अटैचमेंट वो येलो जर्सी के साथ भी उतना ही महसूस करते हैं जितना वो नीली जर्सी के साथ हमेशा किया करते थे। और वो जो लाइन इस पूरे आईपीएल में आपने देखी दीपक जी, द मैन, द मिथ, द लीजेंड महेंद्र सिंह धोनी, तो वो इसीलिए दरअसल क्योंकि उनके किस्से इतने ज़्यादा हो गए हैं इस तरह के। एक और मुझे बात याद आ रही है, 2011 का वर्ल्ड कप था, नागपुर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हम खेले थे, और उस वर्ल्ड कप में अकेला वही मैच था जो भारतीय टीम हारी थी। तो जब हारी और धोनी गए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, तो पूछा उनसे कि क्या गड़बड़ हुई, तो उन्होंने कहा कि हमको 20-25 रन और बनाने चाहिए थे। आवर बैट्समैन स्टार्टेड प्लेइंग फॉर द गैलरीज। तो अगर कोई 60-70-90 के पास है और क्राउड कह रही है वी वांट सिक्सर, वी वांट सिक्सर, आप उस चक्कर में आके छक्का लगाने के लिए चला गया कोई बैट्समैन और आउट हो गया, तो फिर आप गैलरी के लिए खेल रहे थे, आप क्राउड के लिए खेल रहे थे क्या? आप तो टीम के लिए खेल रहे हो, आप देश के लिए खेल रहे हो। तो ऐसा इमोशन में बहना नहीं है उनको। हमेशा वो यही कहते हैं कि एक लिया हुआ सिंगल करता क्या है, खराब बैट्समैन से अच्छे बैट्समैन को स्ट्राइक पे ला देता है, वो अच्छा बैट्समैन आके छक्का मार देता है। सौरव गांगुली को ऑस्ट्रेलिया टूर में जब उन्होंने कहा कि सौरव गांगुली की थ्रो कमजोर है, नाम नहीं लिया था, सीनियर्स की कुछ थ्रो कमजोर है, इतने वो बाउंड्री से थ्रो फेंकेंगे, एक के 2 रन हो जाएंगे, दूसरा बैट 3 हो जाएंगे एक के, वो थ्रो आने में इतना टाइम लग जाएगा, वी वांट स्ट्रॉन्ग हैंड्स, वी वांट अ गुड फील्डिंग यूनिट। तो उस समय उनकी बहुत आलोचना हुई थी। तो हर खिलाड़ी, हर कप्तान अपनी टीम बनाता है, अपने खिलाड़ियों का क्लिक बनाता है, उन्होंने भी बनाया और उससे वो जिताया भी, हम सब जानते हैं। तो वो एक शार्प क्रिकेटिंग ब्रेन है, इसमें कोई शक नहीं है, मुझ से कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हम में से किसी से नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है कि महेंद्र सिंह धोनी वाकई वो लीजेंडरी स्टेटस सचिन तेंदुलकर के बाद वो हासिल कर चुके हैं। ठीक है, आपने कहा लीजेंड, माफ कीजिएगा, लीजेंडरी स्टेटस सचिन तेंदुलकर के बाद हासिल कर चुके हैं, इसमें कोई किसी को शक नहीं है। लेकिन देखिए राजनीति में कैसे कैसे चीजें जुड़ती है, मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं। भाई देखिए रविंद्र जडेजा, आप कपिल बताइए रविंद्र जडेजा की पत्नी कौन है? रबाबा जडेजा विधायक है। किस पार्टी से है? बीजेपी से। और रविंद्र जडेजा पर सबसे ज्यादा भरोसा किसे है? धोनी को। और धोनी, देखिए कोई ना कोई कहीं तक कहीं लिंक होगा, क्योंकि कपिल आपने भी ये चर्चा बड़ी सुनी होगी कि हो सकता है बीजेपी जो है, हम सौरव गांगुली के बारे में सुनते थे और वो पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई थी, कितनी अफवाह थी कि बीजेपी चाहती है कि सौरव गांगुली का इस्तेमाल वो अपने सौरव गांगुली को बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करे। क्या हो सकता है कि झारखंड में ऐसा हो जाए? अब मुझसे पूछ रहे दीपक जी? जी कपिल आपसे ही पूछ रहा हूं, उसके बाद मैं यही सवाल लेके सबके पास जाऊंगा। देखिए कोई भी चाहेगा कि महेंद्र सिंह धोनी उनसे जुड़ जाएं, और जिस तरह की महेंद्र सिंह धोनी की छवि रही है, बिल्कुल बीजेपी हाथों हाथ लेना चाहेगी। और अभी तो नहीं, कुछ साल पहले मुझे याद आ रहा है, जब आपने याद दिलाया, कि बीजेपी के बहुत बड़े नेता उनसे जाकर उनसे मुलाकात की थी, और पिछली बार जब चुनाव आए थे तो इस तरह की अटकलें फिर चली थी कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पॉलिटिक्स में चले जाएंगे क्या। तो यू नेवर नो, एनीथिंग इज पॉसिबल जैसा हम कहते हैं, लेकिन पता नहीं कोच बनेंगे कि मेंटर बनेंगे। हालांकि 2021 जब पिछली बार T20 वर्ल्ड कप हुआ था, इससे पिछला दुबई में, यूएई में, तब भी मेंटर के तौर पर गए थे। तो क्या सोचा है, जैसे विरोधियों को नहीं पता होता है, शायद ऐसा हमें से किसी को नहीं पता है। हाँ, वो ये क्वालिटी उनकी ठीक उसी तरह की है जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। प्रधानमंत्री जी क्या सोच रहे हैं किसी को नहीं पता होता है, लेकिन वो हर डायरेक्शन में सोच रहे होते हैं। धोनी में ये खूबी है। कपिल कहेंगे आप ये? बिल्कुल। आप देखिए, किसी ने ट्विटर पर लिखा कि आजकल 3 ही चीज चल रही हैं, एक धीरेन्द्र, एक नरेंद्र और एक महेंद्र। तो बागेश्वर बाबा छाए हुए हैं टीवी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम सब जानते हैं, जननेता, जननायक वाली उनकी छवि, तो देश विदेश से लेकर वो छाए हुए हैं, और महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के मैदान पर छाए हुए हैं। और इंसिडेंटली मैं आपको बता दूं कि अभी उन्हीं का फोन आ रहा था मेरे पास, इंसिडेंटली उन्हीं का फोन आ रहा था मेरे पास, किसी एक मुद्दे पर शायद बात करने के लिए कुछ कहना चाह रहे हो। लेकिन वाकई आपने सही कहा, धीरेन्द्र, नरेंद्र और महेंद्र 3 ही चल रहे हैं अभी, और इन तीनों को अभी चलते रहना है जिस तरीके का माहौल बना है।